अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। दिल जख्मी हो ना अम्मा, तो होठों पर मुस्कुराहट नहीं आती। खैर तुम छोड़ो, मेरे गम मेरे साथ है। खबर सुनो, वो जो तुम्हारा नया शिकार है ना, वो कब्जा ग्रुप का बंदा है। तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ, और जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो ना, वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। ये तुम्हारा मसला नहीं है, मेरा और हिजाब का मसला हम खुद देख लेंगे। तुम जाओ यहाँ से। मैसेज और कॉल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और मैं वादा करती हूँ आइंदा तुम्हें फॉरवर्ड मैसेज भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। इन भाइयों का तो ना मैं इश्क मुकम्मल होने दूंगी और ना मैं हरामखोरों की शादी होने दूंगी। समझाने का नहीं कह रहा, तुम्हें बहाने से फोन कर रहा है। मुझे फोन करने के लिए उसे बहाने तलाश करने की कोई जरूरत नहीं। ओह, तो तुमने अपनी शराफत उतार कर लपेट कर रख दी है ना? तुम तो इस तरह उसकी तरफदारी कर रही हो जैसे तुम उससे प्यार करने लगी हो। हाँ, करने लगी उससे प्यार। खीना के अबू सो रहे हैं। खीना क्या? मैं इधर हूँ। वो कहाँ है? कौन? चोर। ओफो, ख्वाब में चोर को पकड़ रखे हो। अच्छा, तो वो ख्वाब था। अच्छा, ख्वाब में तुम टेढ़े देखते हो। यार तुमने मुझे जगाया क्यों इस वक्त? खीना के बारे में बात करनी है। क्या हुआ खीना को? वो मतलब हिना को। हमारी बच्चियां बड़ी हो गई हैं। ये तो सुबह नाश्ते में भी बता सकती थी, इसके लिए आधी रात को जगाया तुमने। तो क्या हो गया? एक दूंगा उल्टा हाथ का भी। बच्चियां बड़ी हो गई, आधी रात को जगा कर बोलने वाली कौन सी बात है? अरे खबर देने के लिए उठाया है तुमको। क्या? मैंने तुमको बताना था कि हिना की हरकतें कुछ ठीक नहीं जा रहे। एक तो तुम बाप हो और ऊपर से इस घर में एक ही आदमी हो। ओह, शुक्र है भाई, तुमने मुझे आदमी तो मान लिया। अब बात भी सुनोगे या इधर उधर की हाँकते रहोगे? तेरी बातें अच्छे भले आदमी की समझ में नहीं आएंगी, जगह में आदमी की समझ में क्या खाक आएगी? अरे सुनो तो, हमारी लड़की बिगड़ रही है। घर में है, भागी तो नहीं? नहीं। तो फिर सुबह देखेंगे। अल्लाह, तौबा तौबा तौबा, ऐसे बाप होते हैं जिनकी वजह से बेटियां उंगली खिलाती हैं, और कल कला को अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो हमारी तरबियत को लोग गालियां देंगे। उल्टी खोपड़ी समझते नहीं हैं। कब? कहाँ? अरे कैसे? अरे अम्मा, कौन है? कौन है वो? कौन है? बताती हूँ। देखो, ये सारी चीजें तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन ना जो उसका बात करने का अंदाज था ना, वो मुझे बता रहा था कि कुछ गड़बड़ चल रही है। अब वो कहते हैं ना, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेना। बस समझो मैं वो गिन कर आ गई हूँ। वो यकीनन किसी ना किसी लड़की से ही बात कर रहा था। मैं बता रही हूँ अम्मा, तुम्हारा बेटा इज इन लव। अच्छा नहीं, इज इन लव। तू उसकी छोड़ दे, अपनी कहले बहन, तेरे क्या रहते। अम्मा बस तुम कल्टी ना मार जाना। वो जो तुम्हें शौक है ना, चांसी बहू, प्यारा सा पोता गोदी में खिलाने का, बस अगर तुम पलट गई ना तो फिर हो गया हमारा काम। ये बात सुन, ज्यादा चरचर नहीं कर। ये बहुएं कभी बेटियां नहीं होती, बेटियां ही बेटियां होती हैं।
ये तो है। और जब तक मेरी बेटियों की शादियां नहीं होंगी, ना मैं किसी बेटे की शादी करूंगी ना होने दूंगी। वाह अम्मा, दे ताली, ये ले ताली, है ना? कितनी अच्छी बात, आई लव यू। दूर से, दूर, करीब नहीं आनी। अम्मा कितना डरती हो तुम मुझसे। मैं तो मैं तुमको मुंह से ही मार दूंगी तुम्हें। चल परे हट, परे हट, परे हट। बदबू भी तो ऐसी, नाक के बाल सड़ जाते हैं अम्मा। ओफ अम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। सॉरी मैम, मेरी बहन मेरे लिए पानी लाई थी। शायद मेरे चेहरे पर कुछ ऐसी खुशी थी जिसे देखकर उन्होंने जान लिया कि आई एम इन लव। तभी उन्होंने डिटेल बताने को कहा। हमारी बात अभी अधूरी रह गई। अगर आपको फुर्सत मिले तो बात मुकम्मल कर लीजिएगा। शुक्रिया। हाँ, मैं करने लगी हूँ उससे प्यार। ठीक, लगता है प्यार एक ऐसा चिराग है जो हर दिल में एक न एक बार जरूर जलता है। अबे तूने वो हाजी परचून वाले की रिपोर्ट नहीं दी? गया था कल्ला? कल्ला वे मजाक उड़ा रहा है। आदत पड़ गई है मुझे, वो अब्बा हमेशा अकेले को कल्ला बोलते हैं। नहीं भाई, तुम्हारे मुंह से सुन के अच्छा लगता है। एक बार फिर बोलना, कल्ला। तू उठ, मैं भी दिखा सुन से मजाक करो। हाँ भाई, मैं गया था ना उसके पास, फॉर्चून वाले के पास में गया था भाई। वो तो शराफत अली खान जो है ना, वो तो टॉप चीज़ है, लेकिन परचून वाला उससे भी बड़ी फाड़ू चीज़ है भाई। अबे तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा, काम की बात बता। काम की बात ये है कि तकरीबन 8 से 10 पेटी का माल है उसके पास। क्या? और हाँ, 8 से 10 बड़े बड़े फ़ोन भी है उसके पास। अच्छा, तो मदद तो हमने ही की थी ना? बिल्कुल हमने की थी। तो अपना हिस्सा कितना बनता है? भाई अपना तकरीबन बन रहा है कमीशन काट के कोई 4%। सही है, रात को फिर चले जाना। क्या मतलब ले आना? अबे कल्ला ही जाएगा ना, मजाक उड़ा रहा था साले। कल्ला चल चलो भाई, वो पाकेट तो उठाओ। यार, हमेशा भूल जाता हूँ, मुझे उठाना पड़ता है। अगर आज भी मैसेज नहीं देखा तो कॉल करूंगा। क्या पता बेचारी के पास इंटरनेट ना हो। नहीं, आज भी डबल टिक नहीं हुआ। इस वक्त तो वहां दिन हो रहा होगा ना, कॉल ही कर लेता हूँ। कॉल भी नहीं मिल रही है। कहीं हिजाब ने मेरा नंबर तो ब्लॉक नहीं कर दिया।
हेलो। हाँ, वो मैंने आपसे ब्लैकबेरी के घर का पता मालूम करवाया था। जी जी, समझ गए। इरा, ओके, सही, बहुत शुक्रिया। हाँ है ना, बोलो। सुना तुमने निशा, उस आशिक के बच्चे ने हिजाब आपी को मेरा कल का जाना भी बता दिया। और तो और वो हिजाब साहिबा फरमा रही हैं, हाँ जाओ, मैं करती हूँ प्यार उससे। अच्छा है ना, मैं ज़रा घर से बाहर जा रही हूँ, तो वापस आके तुमसे बात करती हूँ, सही है? तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? बस वही, इश्क ने चावे गली गली, ब्लैकबेरी का घर ढूंढने जा रही हूँ। तो भाई यार, उस लड़के ने तुम्हें साफ मना कर दिया, अपनी माँ और बहन की इतनी बुरी रेपुटेशन बता दी, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रही। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने ये सोचा है, हो सकता है ब्लैकबेरी मुझसे जान छुड़ाने के चक्कर में अपनी माँ और बहन की बुराई कर रहा हो। तो मैंने एक प्लान बनाया है कि किसी बहाने से जाके उसकी माँ और बहन से मिल लेती हूँ। अच्छा सही है, मैं वापसी पे ना तुम्हारी तरफ चक्कर लगाती हूँ, सब डिटेल बताती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। कैसे चेक करूं? दूसरे नंबर से कॉल करता हूं, मगर दूसरा नंबर क्या फायदा? वो कौन से मेरी किसी कॉल का रिस्पॉन्स दे रही है? हेलो। हेलो, अस्सलाम अंकल। क़याम बात कर रहा हूँ। अरे ख़याम मेरा बेटा, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कैसे हो तुम और तुम्हारा अमेरिका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आपको ये बताने के लिए कॉल की थी कि मैं 1-2 दिन में पाकिस्तान आ रहा हूँ। अच्छा, या बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं अभी तुम्हारी आंटी को बताता हूँ। कौन हो बेटा? मुंह उठाया अंदर चली आई, किससे मिलना है? ब्लैकबेरी का घर यही है क्या? ब्लैकबेरी का घर यही है। क्या काम था उससे? दरअसल मुझे ब्लैकबेरी से नहीं, उनकी अम्मी से मिलना है। अम्मी से? डायरेक्ट नाम ले लिया तो ब्लैकबेरी लड़ेगा। क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि खुद ही बेजार होके छोड़ दे। हेलो, मैंने आपसे ब्लैकबेरी का घर पूछा है। ये बताओ तुम्हें काम क्या है उसकी, ब्लैकबेरी की अम्मा से? अरे आप घर बताएं, आप तो मेरा इंटरव्यू करने बैठ गई। बड़ी बदतमीज लड़की हो। इंटरव्यू तो मैं तुम्हारा ऐसा करूंगी कि तुम्हें पता लग जाएगा। बैठो, तशरीफ हो। क्या मतलब, मैं क्यों यहाँ पे बैठूं, किस लिए? नहीं हूँ सुल्ताना, ब्लैकबेरी की अम्मा। जी जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। क्यों बहन, मैं राचलती नजर आ गई? बेकार औरत थी हैं? या तुम्हारे अम्मा अब्बा ने सिर्फ मखसूस लोगों को सलाम दुआ करना सिखाया है?
नहीं जी, वो मैं एक्चुअली जल्दी में थी ना, इसलिए। वालेकुम अस्सलाम। अब बोलो क्या काम है? ब्लैकबेरी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, तो सोचा मैं आपसे मिल लूं। कितनी दफ़ा उसको मैंने बोला आपसे मिलने के लिए। हेलो, कल बड़ा फोन पे लगा हुआ था और आज दूसरे का नाम लेती हुई दूसरी लड़की आ गई। जी कुछ नहीं, तुम बोलो बोलो। दरअसल मैं ब्लैकबेरी से कई दफ़ा बोल चुकी हूँ कि मुझे आपसे मिला है ना, तो क्यों मिलना चाह रही थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो इतने शरीफ और इतने अच्छे हैं कि मैं उनके किरदार के बारे में क्या ही तारीफ करूं। और आपको पता है आंटी, उन्होंने मुझे 2 बार गुंडों से बचाया है। हाँ, ये बात तो ठीक है, गुंडों से तो बचाया होगा उसने तुम्हें, ये बात मैं तुम्हारी मानूंगी। बस यही बात, और बाकी बातें भाई देखो, बात सुनो। बच्चे अपने माँ बाप पे जाते हैं। अब जिसकी माँ अच्छी होगी तो औलाद तो माँ बाप पे ही जाती है ना। तो मेरा बेटा मेरे पे गया। यही तो आंटी, मैं ब्लैकबेरी की आदतों से इतनी इंस्पायर हुई हूँ कि सोचा देखूं तो सही कितनी अजीम माँ होगी जिसकी ब्लैकबेरी जैसी औलाद होगी। भाई सारी बातें, सारी हरकतें मेरी बेटी की बहुत अच्छी, लेकिन एक बुराई है, और बहुत बड़ी बुराई है। लालच में बिल्कुल अपने बाप पर गया है वो। लालच? हाँ, लालच, पैसे का लालच। कहता है उसी लड़की से शादी करूंगा जो 5 लाख रुपए सलामी देगी। 5 लाख रुपए सलामी? हाँ, 5 लाख रुपए सलामी। अब 3-4 लाख रुपए का तो जहेज हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, और फिर मेहंदी है, मायूं है, चौथी चाला है। भाई उसमें भी मरे से मरे 2-3 लाख तो मतलब रख ही लो ना। मतलब ये सब टोटल मिला के 10 लाख का तो हिसाब किताब बन ही जाएगा। भाई लड़की वालों का तो खर्चा होता ही है ना शादी ब्याह में। अब मेरे बेटे की तो जिद है। अब देखो ना, एक जगह रिश्ता तय किया, मना कर दिया साफ उसने। कहने लगा नहीं तो गरीब लोग हैं, ये तो 1 लाख ना दें तो बाकी कहाँ से देंगे, खत्म रिश्ता। नहीं माना। अच्छा खैर, तुम ये बातों को छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाह रही? कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही मिलना चाहती थी। मिलनी है तो फिर घर का रास्ता देखो अपने। जी चलती हूँ मैं। हाँ, जाओ। अरे हाँ, बात सुनो, तुम्हारे अम्मा पापा के पास तुम्हारा शादी ब्याह का खर्चा मौजूद है कि नहीं है? अच्छा मेरी बात सुन, तुम एक काम करो, अपने बाप से कहो कि मेरे पास कमेटी डाल लें। 10,000 पे पूरे 10 लाख रुपए की बीसी है। 10 लाख की कमेटी, और वो भी महाना 10,000 रुपए पे? और है लक्की बीसी। भाई जैसे ही निकलेगी बस पैसे देना खत्म। मैं तुम्हें दूसरी बीसी दिलवा दूंगी। रियली आंटी? हाँ, तो क्या मैं तो मजाक कर रही हूँ तुमसे? नहीं आंटी, दरअसल मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन आप मेरी भी एक कमेटी डाल देना प्लीज। हाँ भाई, और वैसे भी बच्चियों की शादियों में तो मैं बड़ी रियायत करती हूँ। मकबूल की भांजी को तीसरी बीसी दे दी थी मैंने। भाई 30,000 रुपए में 10 लाख रुपए मिल गए। तो भाई इसने खुश होके 50,000 रुपए अपनी मर्जी से मुझे दिए थे। बस आंटी, मैं आपको पूरे 60,000 रुपए दूंगी, बस मेरी कमेटी जल्दी दिलवा दीजिएगा प्लीज। अब भाई 60,000 वगैरह नहीं चाहिए, तुम एक काम करना, 2 कमेटियां और डलवा दे। ठीक है आंटी, डन। 10,000 तो नहीं लाई होगी? नहीं आंटी, एक्चुअली मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन नेक्स्ट टाइम पूरे 30,000 रुपए लूंगी, 10 अपने 2 मेंबर्स के। हाँ ठीक है आंटी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।